जय बाला गोरिया। जय हो बाला गोरिया, आपकी जय जयकार हो। दोस्तों, जो यह आप मैदान देख रहे हैं, यह कोई आम मैदान नहीं है। यह गौरिल चौड़ मैदान नाम से जाना जाता है, जो कि चंपावत में है। बताया जाता है कि यहाँ एक समय पर गोलू देवता यानी कहें हमारा बाला गोरिया यहाँ पर घुड़सवारी करते थे। और जब भी क्षेत्र भ्रमण या कहीं जाना होता था तो उससे पहले यहाँ पर घोड़े को खूब अच्छे से रखा जाता था और उनकी साफ़ सफाई होती थी। कहा जाता है कि यहीं से बाला गोरिया क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते थे और अपने अस्त्र शस्त्रों को साथ सुसज्जित होकर यहीं से वो प्रस्थान करते थे। उनकी यह कर्म भूमि भी है और कहीं ना कहीं एक राजवंशी गढ़ी चंपावत है। यहाँ से गोलजू मंदिर 400 मीटर की दूरी पर स्थित है और आप यह देख सकते हैं, ये सड़क है यहीं रोड से आती है जहाँ से गोलजू मंदिर का स्थान है। और गोलजू मंदिर इसी एरिए में विराजमान है बाला गोरिया। उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, गोलजू कहते हैं कि कलयुग नाम गोलजू अधारा। गोलू देवता का जितना हम व्याख्या कर सकते हैं, जितने उनके बारे में बोल सकते हैं, हमारे लिए तो उतने शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि गोलजू नाम तो इतना बड़ा है और इतना न्यायकारी देव हैं, दूधाधारी हैं, कहते हैं कृष्ण अवतारी हैं बाला गोरिया। तो उनके जैसा आज कहीं भी न्यायकारी देवता नहीं है और बहुत ही साक्षात देव रूप में मौजूद हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं उनके मंदिर के दर्शन कराने हेतु। आप ये देख सकते हैं कि यह उनका फ्रंट गेट है गोलजू मंदिर का और साक्षात बाला गोरिया अंदर गर्भगृह में विराजमान हैं। जय हो बाला गोरिया, जय हो गोलजू महाराज, जय हो आपकी सरकार। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं हम गोलजू प्रांगण में, गोलजू महाराज के प्रांगण में, बाला गोरिया के प्रांगण में, जहाँ पर बाला गोरिया राज्य करते थे और जहाँ पर राजा नागनाथ जी का एक समय शासन था। उस राजा नागनाथ जी के शासनकाल में उन्होंने जटिया मसान के आतंक का समापन किया और उसको मसान को साधा। उसके बाद अपने इस राज्य के प्रजा की रक्षा करी और बहुत बड़े न्यायकारी देव के रूप में यहाँ स्थापित हुए। हमारे गोलजू देवता इतने न्यायकारी देव हैं, इतने साक्षात और प्रचंड न्याय देने वाले देव हैं, जिसका कोई और कंपैरिजन नहीं हो सकता है। यह गोलजू के वहाँ उसमें लगाई गई कुछ शिला है जिस पे आप देख सकते हैं उनका नाम अंकित है, लिखा हुआ है। गोलजू मंदिर के अंदर जो प्रांगण है, माता कालिंगा और भाई हरुआ कलुआ देवता भी संग में विराजमान है गोलजू के साथ में। यह गोलजू का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर। जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आपको धूनी दिख सकती है। यहाँ पर उनके दो भाई द्वारपाल के रूप में हरुआ और कलुआ देवता विराजमान हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और अंदर दो यहाँ पर गोलजू महाराज की मूर्ति स्थापित है, उनका खाली सर के रूप में वो यहाँ पर स्थापित विराजमान है। और आप देख सकते हैं भगवान गणेश भी यहाँ पर विराजमान हैं। सारा उनका जितने भी उनके देवी देवता हैं, पंचनाम देवों में से एक हैं वो। यहाँ पर गोलजू की धूनी विराजमान है और गुरु गोरक्षनाथ जी की ये धूनी होती है जो गोलजू के नाम से विद्यमान है। और यहीं पर जितने भी जहाँ बाहर से देव डंगरी आते हैं या जिन पर गोलजू महाराज अवतरित होते हैं या कोई भी अवतार होता है, यहाँ पर खेल करते हैं, अपना परिक्रमा करते हैं, अपने गुरु धूनी की सेवा करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरीके के मंदिर भी स्थापित है, जैसे सिद्धनाथ देवता का मंदिर भी स्थापित है यहाँ, सिद्ध बाबा जिनको कहते हैं, और गजार देवता का मंदिर भी यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लाल और सफ़ेद कलर के झंडे बहुत ज़्यादा आपको निशान के तौर पर मिलेंगे। ये उनका पूरा परिक्रमा, पूरा आंगन क्षेत्र है हमारे गोलजू महाराज का।
यूं ही नहीं कहते इसको घंटियों का मंदिर। आप देख सकते हैं लाखों की संख्याओं में अनगिनत घंटियां यहाँ पर टंगी हुई हैं, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर कितने सारे भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और जब भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो घंटियों के रूप में उनको एक भेंट के रूप में, उनको एक शुक्रिया या धन्यवाद के रूप में यहाँ पर चढ़ाते हैं। उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब भगवान गोलजू महाराज के उसमें घंटियाँ या चिट्ठियाँ जब चढ़ाते हैं लोग, कोई ना कोई मन्नत मांगते हुए चढ़ाते हैं या मन्नत खोलते हुए चढ़ाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं घंटियाँ तो अनगिनत घंटियाँ यहाँ पर छोटी से बड़ी तक लेकर घंटियाँ ही घंटियाँ, इसीलिए यहाँ पर न्यायकारी देवता के रूप में यहाँ विराजमान है और घंटियों का मंदिर भी बोला जाता है गोलजू मंदिर को। कहते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी के जो शिष्य होते थे और वो जब चलते थे तो कहते थे गुरु बिना ज्ञान नहीं, धुनी बिना ध्यान नहीं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना धुनी के ध्यान नहीं मिलता है। तो जहाँ पर हमारी देवी देवता स्थापित रहते हैं वहाँ पर उनकी धुनी, उनकी गुरु की धुनी जरूर विराजमान रहती है। इस वीडियो को भेजने का क्रेडिट हम शुभम दुग्गल जी को देना चाहते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही यह वीडियो हमको प्राप्त हुई है और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस प्रकार की वीडियो अपने कुल देवता के प्रति बनाई है और बहुत ही अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जय हो बाला गौरिया आपकी, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।